12th के बाद जब कैंडिडेट हमारे पास पहुंच रहा है या किसी इंस्टीट्यूशन में पहुंच रहा है, तो पहला प्रश्न उससे हमारा होता है कि लाइक यार तूने एनडीए का एग्जाम दिया जो 2024 सितंबर में कंडक्ट हुआ, एनडीए सेकंड का एग्जाम। तो उसका जवाब आता है नहीं दिया सर। मैंने पूछा क्यों नहीं दिया? तो बोला सर मेरे को पता ही नहीं था कि मैं 11th के बाद एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ। चलो कोई नहीं। फिर मैंने उससे पूछा क्या तुमने जेई का एग्जाम दिया जो जनवरी मंथ में कंडक्ट हुआ? तो कहता नहीं सर मैंने जेई भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि सर मेरे को पता ही नहीं था कि जेई का एग्जाम जनवरी में भी दिया जा सकता है। फिर मैंने उससे पूछा ओके आपका मार्च में बोर्ड एग्जाम डन हुए, अप्रैल में फिर से आपको मौका मिला एनडीए और जेई एग्जाम में अपीयर होने के लिए, क्या आपने अप्रैल के एनडीए और जेई एग्जाम में अपीयर किया? तब भी बच्चे का जवाब यही आता है कि सर पता तो था कि अप्रैल में दे सकते हैं, लेकिन सर मुझे लगा कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने वो एग्जाम नहीं दिया और उसमें मैं अपीयर नहीं हुआ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए ये। अगर इस गति से हम देखने की कोशिश करें तो अब तक उस कैंडिडेट ने 2 एनडीए के चांस अपने मिस कर दिए हैं और जेई के तो केवल 2 ही चांस उसको मिलते हैं, जो कि एक अपीयरिंग में आपको मिला और एक आपको नेक्स्ट ईयर मिलना है। उसमें से उसने एक चांस मिस कर दिया। अब उसके लाइफ को सेटल होने के लिए केवल एक अपॉर्चुनिटी बची हुई है और इस प्रक्रिया में उसको पहुंचते पहुंचते मई जून मंथ हो जाते हैं। नेक्स्ट एनडीए का भी एग्जाम जो सितंबर में होता है 2025 में एग्जाम्पल के तौर पे, वो नहीं दे पाएगा, उसमें भी अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका क्राइटेरिया क्लियर ही नहीं है। तो 2025 में उस बच्चे को 6 अपॉर्चुनिटी मिस कर देनी होंगी, क्योंकि एनडीए की तो 2 अपॉर्चुनिटी है ही, बट मैं जेई एग्जाम को इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज के टाइम पे एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे को जेई एग्जाम देना है और जेई की प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे को एनडीए एग्जाम देना है। अब आप पूछेंगे क्यों सर? आखिर जेई एग्जाम आप देते क्यों हैं? क्योंकि आप अच्छी रैंक्स लाना चाहते हैं जेई मेन एंड एडवांस में, जिसके माध्यम से आपको एनआईटीज के थ्रू अच्छे कॉलेज मिल जाए, आपको आईआईटीज मिल जाए अच्छी, और एग्जैक्टली वहां आप एडमिशन लेते हैं, 4 साल की फर्दर स्टडीज करते हैं, फिर जाके आप कहीं कैंपस सिलेक्शन होता है, फिर आप जाके अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। बट मैंने कहा इसके साथ मैं क्यों फौज को मिक्स कर रहा हूं? बिकॉज आप एनडीए के माध्यम से भी बीटेक कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात को लेके है कि अगर आप एनडीए के माध्यम से बीटेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपके पैसे नहीं लगते हैं, आपकी जॉब सिक्योर होती है और आपकी लाइफ वेल सेटल होती है। बट लोगों को नहीं पता है बात। और जेई एग्जाम देने की वजह से 2 स्पेशल अपॉर्चुनिटी हमारे यहां है, आर्मी टीएस और नेवी टीएस के नाम से, जो कि आर्मी टेक्निकल कॉलेज और नेवी टेक्निकल कॉलेज, जहां जाके अपना बीटेक आप कंप्लीट करते हैं तो वो भी 2 अपॉर्चुनिटी, साल में 4 अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने। डायरेक्ट एसएसबी, उसमें तो रिटन एग्जाम भी नहीं होता है, केवल जेई मेन में आपका अपीयर होना अनिवार्य होता है। उसके फायदे से 4 डायरेक्ट एसएसबी, 4 बार मौका मिलता है उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेने का, और फायदा आपकी जॉब भी सिक्योर हो गई और 1 रुपये नहीं लगना है एग्जैक्टली, और सैलरी अलग मिल रही है। तो आज के टाइम पे अगर इतने बेहतर करियर की ओर हमें जाना है, हमें लाइफ में रियली कुछ अचीव करना है, तो अभी से उसकी प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी को बनाना जरूरी है। और सबसे कमाल की बात, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट केवल आपका बोर्ड का सिलेबस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो बच्चा सही प्लानिंग अभी से लेके चलेगा, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से अभी से लेके चलेंगे, तभी जाके इन कॉम्पिटिशन्स में आप बेहतर कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था मैं उसको क्लोज करना चाहूंगा। तो एग्जाम्पल ये था कि 10th का बच्चा सितंबर अटेम्प्ट दिया, उसने एनडीए क्रैक किया, और फिर नाउ ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द एसएसबी बोर्ड एग्जामिनेशन इक्वली फॉर द जेई प्रिपरेशन, बट फाइनली एसएसबी नहीं कर पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन जनवरी में वो कैंडिडेट जेई में अपीयर हुआ, जेई में उसके परसेंटाइल 87 रहे, बहुत अच्छे परसेंटाइल जेई में भी नहीं आए। फाइनली फोकस ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन, मार्च में उसने बोर्ड एग्जाम दिया, अच्छे परसेंटेज आए, अराउंड 93 परसेंटाइल। फिर अप्रैल में वो एनडीए एग्जाम में और जेई एग्जाम में अपीयर हुआ। जेई में ही गॉट 95 परसेंटाइल मेन में, और एनडीए उसने फिर से क्लियर किया। और पहले क्योंकि बायो भी बच्चा लिया हुआ था तो उसने 5 मई को जो नीट का एग्जाम होता उसमें भी वो अपीयर हुआ, और वहां पे भी उसने 634 मार्क्स स्कोर किए। अब फाइनली उसका ड्रीम तो फौजी बनना था, तो जब वो नेशनल डिफेंस का दैट मीन एनडीए के इंटरव्यू में जाता है तो फाइनली एक राउंड होता है हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस राउंड, जो फाइनल राउंड होता है। तो जब कॉन्फ्रेंस राउंड में वो जाता है, सारे एसएसएस बैठे होते हैं, क्योंकि पूरी 5 डेज की एक जर्नी हो जाती है। तो 5 डेज की जर्नी के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट फाइनल सिलेक्शन में बैठा होता है उस बच्चे से पूछता है कि जेंटलमैन यू हैव अ ग्रेट परफॉर्मेंस, लाइक इफ आई सी योर जेई स्कोर इट्स 95 परसेंटाइल, यू आर अ गुड स्कॉलर, पहले आपके बोर्ड के भी परसेंटेज अच्छे हैं, नीट में भी आपने 634 स्कोर किया, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। हम इस चीज़ को कैसे बिलीव करें कि आगे चल के आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करेंगे? देन सर इन वन लाइन की सर
आज टेक्निकली मेरा काउंसलिंग डे है, जिन कॉम्पिटिशन्स की आप बात कर रहे हैं जेई या नीट के, बट आई एम हियर सर, मैं यहाँ पर हूँ। सेकंड थिंग इज दैट सर कि कोई कहता है मेरे को आगे चल के जेई में कोई कॉलेज ज्वाइन करना है, नीट में कोई कॉलेज ज्वाइन करना है सर, तो मुझे कुछ फील नहीं होता है। बट सर कोई कहता है कि वन डे आई विल बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी सर, मुझे गूज बम्ब आ जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर सर। और आप समझ सकते हैं कि मेरा किस लेवल का डेडिकेशन फौज के लिए है। फिर उस बच्चे से पूछा कि लाइक यू अपीयर्ड इन ऑल एग्जामिनेशन, इन एग्जाम्स में बैठने की और ज़रूरत क्या थी? देन एक्सप्लेन वेरी क्लियरली कि सर सारे सब्जेक्ट लिए थे, फॉर्म भरना था, क्योंकि फैमिली रिलेटिव सभी बोलते हैं कि सारे एग्जाम्स देने चाहिए, तो मैंने सारे एग्जाम दिए और पढ़ाई सारी वही थी सर, और मैंने हर जगह बेस्ट परफॉर्म किया। मैं एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ कि एक अच्छी स्टडी के साथ 11th एंड 12th के आप हर वो चीज़ तय कर सकते हैं जो एग्जैक्टली आप करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने करियर को डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है।